हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको हमने बताया था खास तौर पर जो नाम था टॉपिक का, व्हाट इज बायोलॉजी, ए लाइफ प्रोसेस विच नॉट इन अनफुलफिल्ड ही हैज नॉट, दैट इज बायोलॉजी। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सजीवों का अपने वंचन की प्रक्रिया और वृद्धि की माध्यम होता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत हमने बताया था कि टोटल खास करके विज्ञान के अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटे थे। एक रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं यानी केमिस्ट्री। दूसरा भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स। एक आता है आपका जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान यानी जीवन का विज्ञान, जिसको बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस एज 3 टाइप्स इन बायोलॉजी, यानी विज्ञान की तीसरी शाखाएं जो है वह है आपका जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो हम है क्लास 10th का शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर। आहो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो पहला टॉपिक मिलेगा वह है जैव प्रक्रम। टोटल 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक का हम चर्चा किए थे आपके सामने कल। तो 8 टॉपिक क्या क्या है, सारा टॉपिक हमने चर्चा किया था। जैव प्रक्रम, उसके बाद आता है आपका शोषण, क्या आता है, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण एवं समन्वय, उसके आनुवांशिकता और हमारा पर्यावरण। ये 8 टॉपिक है। तो 8 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है जैव प्रकरण। ये पहला चैप्टर आपका है। पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है जैव प्रकरण यानी लाइफ प्रोसेस, जीवन विकास। यही तो हुआ, जैव प्रक्रम या जीवन विकास एक ही तो है। इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक के अंतर्गत जब घुसिएगा तो आपको मिलेगा सजीवों और निर्जीवों के बीच मौलिक कारण। आखिर सजीव का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके अंतर्गत होने वाली विवेचनाएं, घटना, संवहन प्रक्रिया और निर्जीवों में क्या होती है, इन सारे चीज का इंक्लूड आज का क्लास में होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहला बात है सजीवों में संगठन के अलग अलग क्या होते हैं, भिन्न भिन्न स्तर पाए जाते हैं। जितने सारे सजीव है सबका रहन सहन, खान पान, तौर तरीका अलग है, लेकिन फिर भी उसका जो है कार्य करने की क्षमता, कार्यशालीनता, कार्य की शैली, इसके बाद आपका आता है एज, एवरेज, यानी जीवन की दीर्घता और लघुता बना हुआ है, किसका लाइफ ज्यादा किसका कम है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में मनुष्य ज्यादा दिन जी रहा है, लेकिन मनुष्य का भी जो एवरेज है, औसतन आयु है, यह धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। इसका कहीं ना कहीं क्या कारण है, जैव प्रकरण से जुड़े हुए बात शामिल किया गया है। करा कि इसमें कह रहा है सबसे बात कि जो संगठन की करा कि ये सरल भी हो सकते और कठिन भी हो सकते हैं। जो जितने सजीव है ये सरल के साथ साथ कठिन भी होते हैं, बिल्कुल कठिन होते हैं। इसलिए कठिन कि कोई कोई ढीठ होता है, कोई कोई नॉर्मल होता है। तो ढीठ जो रहेगा तो प्योर कठिन है, और जो नॉर्मल है वो तो सरल है। ये होता है कह कि सरलतम जीव प्राय एक कोशिकीय होते हैं। सही बात है, जितने भी सरल जीव होगा वो एक कोशिका, ज्यादा उसको कोशिका से मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या बताए, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये बहुत ढीठ है, ये बहुकोशिकीय है। ज्यादा कोशिका ज्यादा उत्तक होगा तो वह क्या होगा, जटिल होगा, और एक कोशिकीय जो होगा तो बिल्कुल सरल होगा। तो मनुष्य कितने कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। मनुष्य जो है बहुकोशिकीय यानी बहुत सारा कोशिका के और उत्तक के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। करा कि ये बहुत सूक्ष्म घटकों से अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट होते हैं। अलग अलग काम करेगा, अलग अलग चिंता, चिंतन, सोच समझ क्षमता, कुछ विवेकहीन। मनुष्य में क्या विवेक है,
एक ही तो विवेक शब्द है मनुष्य में, इसलिए तो मनुष्य है। बाद बाकी सारा काम तो जानवर वाला ही करते हम लोग। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता उसमें भी हम में भी है, उनका भी प्रजनन अंग है, हमारे पास भी प्रजनन अंग है, वह भी जनसंख्या वृद्धि करता, हम भी जनसंख्या वृद्धि करते, हम भी उत्सर्जन करते हैं, वो भी उत्सर्जन। फिर अंतर क्या है? अंतर यही है कि उसमें विवेक शब्द जो है उससे अलग है, लेकिन उसके पास जितना विवेक है उस विवेक से अपने जनसंख्या वृद्धि वाला जो काम है वह करता है और बच्चों को दूध भी पिलाता है। जैव प्रक्रम के तहत यह होती है। अब आता उत्तक, टिश्यू। आखिर टिश्यू किसको कहेंगे? उत्तक। कह रहा है कि समान कोशिकाएं जो ऐसे समूह की रचना करता है। क्या कर रहा है? समान कोशिकाएं जो ऐसे समूह की रचना करता है और वह अलग अलग कार्यों के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण या विशिष्ट कहिए, उपयोगी होता है। क्या होता है? एक बार फिर से, समान कोशिकाओं की एक ऐसी समूह की रचना करता है। क्या करता? बहुत सारा उत्तक मिल करके एक समूह का निर्माण करता है और उसी समूह जो है से कुछ कुछ का हिस्सा बनता है बाद में और अलग अलग काम के लिए इसको भेज दिया जाता है। तो परिभाषा अगर आपसे पूछ दिया जाए उत्तक का तो कहिएगा समान कोशिकाएं की ऐसी संरचना करता है और अलग अलग कार्यों के लिए क्या हो? उपयोगी हो, तो आपका क्या कहलाएगा? तो उत्तक कहलाएगा, यानी टिश्यू कहलाएगा। उत्तकों से अंग बनते हैं। अंग कैसे बनते हैं? कई सारे उत्तक के मिलने से अंग बनते हैं और अलग अलग अंग को मिला देने से क्या बनता है? तो अंग तंत्र बनता है। जैसे शरीर का अलग अलग अंग है, पाठ पुर्जा है, हाथ, आंख, मुख, दांत, पैर, जबड़ा, कंधा, बाल, सब अलग अलग है। इस सबको मिलाने से क्या बना? तो शरीर बना। शरीर का निर्माण पहले कैसे हुआ? तो अंग तंत्र से। अंग से अंग कैसे बना? तो अंग बना किससे? पहले क्या? उत्तक। उत्तक से क्या? अंग। उत्तक से बना आपका उत्कोष। क्या बना? उत्कोष से बना अंग और अंग से क्या बना? अंग तंत्र बना। तो सबसे खतरनाक कौन? अंग तंत्र। अंग तंत्र सबसे खतरनाक। अंग तंत्र से छोटा क्या? अंग, और अंग से भी छोटा तो उत्तक। मेन काम जो है उत्तक ही शरीर का करता है। कोई दिक्कत यहां तक? कर सजीवों में विशिष्ट लक्षण। सजीव का विशिष्ट लक्षण सबको पता है। हम लोग जो कर रहे हैं ये सजीव का लक्षण है कि नहीं है? खाना पीना, अपना निषेचन करना, नित्य करना, कर भोजन ग्रहण करना यानी खाना ठूसना। जो सजीव होगा वह भोजन ग्रहण करेगा ही। बिना भोजन ग्रहण किए वह जीवित रह नहीं सकता है। और भोजन इसलिए करते हैं शक्ति के लिए, यानी ऊर्जा के लिए। सजीव भोजन क्यों करते हैं? तो सजीव भोजन ऊर्जा के लिए करते हैं। अब कहेगा सर जो निर्जीव काहे नहीं करता? तो जाके उससे पूछो। अरे निर्जीव नहीं करता तो नहीं करता, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं करता है। और सांस लेना, सांस भी लेते हैं मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सांस लेने की प्रक्रिया में रहते हैं कि नहीं रहते? ये रहते हैं। वहन, वहन मतलब होता है संबंध बनाना, स्थापित करना, यानी कि उन मनुष्य के पास जो है ह्यूमन डिजीज यानी कि मानवीय गुण है, लेकिन पशु के पास क्या है? एनिमल आइडियाज, यानी कि उनके पास जो है पशु प्रवृत्ति उसमें मौजूद है और अपने जाति के लोग जो है जीवों को समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। जैसे गाय का संबंध सांड के बैल से, भैंसा का संबंध किससे? पाड़ा पाड़ी से, ऐसा होता है। घोड़ा का संबंध घोड़ा घोड़ी खच्चर से, तो मनुष्य का किससे? मनुष्य से। यही तो हो रहा है। अब उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है हम लोग जो खाए पिए, जो खान पान शरीर के अंदर में मौजूद है, इसको क्या करते हैं हम लोग? पूरा खींच लेते हैं खाना को। अन्न ग्रहण करने के बाद क्या होता है? कुछ देर के बाद जठराग्नि में पहुंचता है। जठराग्नि में जब अच्छी तरह से और पक जाता है तो उसका रस निकल जाता है। रस निकलने तक की प्रक्रिया लगभग 5 से 6 घंटा लगता है। न बोलता कम से कम 8 घंटा मनुष्य को सूतना चाहिए। सूतना नहीं चाहिए रे बकलोल, उसको भोजन को पचना चाहिए। भोजन नहीं पचेगा तो कैसे होगा? अब कहेगा दिन में डाइट लेते हैं, खटते खटते पच जाता है, काम करते करते
पच जाता है। और काम करते पचाना और सो के पचाना दोनों दो तरह के हैं। शाम दोपहर में काम करते समय भोजन करते हैं तो शरीर में ताजगी और काम करने में मन लगता है, और रात में डाइट लेते हैं स्पेशल क्या करने के लिए, ताकत को जन्म देने के लिए, शरीर में ताकत हिष्ट पुष्टि की प्राप्ति हो। और जो भोजन किया और भोजन के अवशिष्ट यानी जो हम लोग परित्याग कर देते हैं मलमूत्र के माध्यम से, वही प्रक्रिया उत्सर्जन। अब वृद्धि जन्म लिया लड़का, लड़का से तनी और होशियार हुआ तो लड़का, और तनी सियान हुआ तो जवान है, क्या जवान देखता है जवान, और फिर धीरे धीरे वयस्क युवावस्था, दाढ़ी मोछ अट रहा है, शादी के लिए लड़का तैयार। वृद्धि और गति भी, सजीव गति भी करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते भी है। क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि जो सजीव है उनको इन सारी चीजों की आवश्यकता है, भोजन पानी रुपया। क्या निर्जीव को भी जरूरत है? नहीं है। पेड़ पौधे सजीव है, सर चलती है क्यों नहीं? क्या वो आपसे पानी कभी मांगे हैं? कब? कभी आपसे भोजन मांगे हैं? कभी आपका शौचालय प्रयोग करने के लिए मांगे हैं? इन सब चीज वो मांगते नहीं, इन सब को उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों चले भाई? हमें भी अगर किसी चीज की जरूरत ना हो, सब कुछ ही मिलेगा तो हम भी नहीं चलेंगे, यही तो कारण है। गति भी करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी, लेकिन गति के अलावा पौधों में सभी प्रकार की क्रिया होती है। केवल गति छोड़ करके पौधों में हर प्रकार की क्रियाएं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो क्या करते हैं, गति करते हैं, जैसे जलकुंभी। क्या? जलकुंभी। वह जल में क्या करता है, कुमलता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलवॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉलवॉक्स बोलते हैं। तो वही होता है, ये क्या करते हैं, गति करते हैं, और ये सूक्ष्म होते हैं, ज्यादा बड़ा उड़ा नहीं होता है, और ये हरे भी होते हैं। हरा होने के कारण है कि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब कहेगा सर जी मनुष्य में क्यों नहीं पाया जाता क्लोरोफिल? तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, यानी खून में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर में आयरन, आयरन यानी लोहा, ये तो पाया जाता है। लेकिन क्या पेड़ पौधों में भी पाया जाता है आयरन? नहीं पाया जाता है। क्यों? उसको ऑटोमेटिक क्या है, वो लवक का है, लवक से बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। और उसमें क्या पाया जाता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यही कारण है कि क्या है, पौधे हरे हैं। इसका और भी आगे हम बताएंगे, आज 2 टॉपिक पूरा नहीं हो पाया। इसका चलेगा जैव प्रकरण का सेकेंड क्लास अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके आस पास पड़ोस के जो भी छात्र छात्रा हैं क्लास से जुड़े और पूरे बायोलॉजी का मजा लीजिए, तभी आपको फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।